हेलो गाइस, तो आज है मेरा डे 9 और मैं आज डे 9 में आप सबसे एक माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अभी भी अपने लाइफ में मैं अभी भी चेंज नहीं कर पाया अपना बैकग्राउंड साउंड वगैरह, क्योंकि अभी भी मैं वहीं पे वीडियो बना रहा हूँ जहाँ डे 8 में मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था। राइट, तो मेरा वही बैकग्राउंड है, वही सीन है। चलो ठीक है। और मैंने डे 8 में मैंने एक बात कही थी कि मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है ना। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर यूट्यूब पे अगर मुझे देख रहे हैं, तो कुछ लोग बिहार से भी होंगे, और बिहार से शायद एक इंसान है, नाम है जाकिर खान, बंदा यूट्यूब पे वो टीचर है। वो इंसान भी कहता है कि आज वो बहुत बहुत बड़ा इंसान है, यूट्यूब पे बहुत बड़ा मिलीनियर वगैरह सब कुछ है ना। तो वो इंसान कहता है कि मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है, मैंने करके देख लिया, आप भी कर लो, आप भी हो जाओगे, आप भी बन जाओगे। तो उसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको बताऊंगा। अगर आप उस कहानी से कुछ सीख सको तो आप ज़रूर सीखना, ठीक है। एंड ये कहानी मेरे टीचर ने, जब मैं 10th क्लास प्लस था, 11th में था, जब मुझे मेरे टीचर ने कहानी बताई थी कि बेटा, अगर आप मेहनत करते हो और अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो दोनों में क्या फ़र्क रहता है। मतलब कि एक बार एक गांव का एक मतलब कि पहले के समय में राजा महाराजाओं का ज़माना होता था। तो पहले में एक मतलब कि पूरे शहर का एक राजा था, नाम मेरे को नहीं पता, कुछ भी मान के चलिए, एक गाँव का एक मतलब कि एक ज़िले का या एक देश का एक राजा था। तो उस राजा के मतलब कि सैनिक दो गांव में कुछ दो इंसान थे ऐसे, जो एक इंसान कहता था कि मुझे अब किस्मत पर बहुत ट्रस्ट है, एक कहता था कि मुझे मेहनत पर बहुत भरोसा है। तो दो लोगों को बुलाया गया राजा के सामने, और दोनों ने बोला कि राजा बोलने लगा कि क्या बात है, बोलो। तो सैनिकों ने उनको बोला और दोनों को लाया मंच पर और पूछा, भाई क्या तुम्हारे क्या सवाल है। तो कि राजा जी, मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है कि मैं अगर बैठा भी रहूँगा तो भी मुझे खाने को मिल जाएगा। और एक दूसरा इंसान बोला कि राजा जी, ऐसा होता ही नहीं है, मेहनत के बिना तो कोई इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, कि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, ये बोल रहा है मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है। अच्छा चलो ठीक है। फिर इन दोनों को राजा ने एक उपाय निकाला, और राजा ने उपाय निकाल कर उन दोनों को एक ऐसी सुरंग जो बंद थी, पूरे अंधेरे से घिरी हुई थी, उन दोनों को एक अंधेरे से भरी सुरंग के अंदर डाल दिया। पहले के ज़माने में एक अंधेरे से सुरंग होती थी, आपको पता ही है। पहले के ज़माने में लोग सुरंग वगैरह बनाते थे एक देश से दूसरे देश में आने के लिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, तो सुरंग बनाते थे। तो उन्होंने एक सुरंग बनाई, और उस सुरंग के अंदर मतलब समझ लीजिए कि उन दोनों को सुरंग के अंदर डाल दिया। और फिर जो एक इंसान था किस्मत के भरोसे बैठा था, उसने बोला कि भाई मुझे तो अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है, मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तू अपना देख ले। वो इंसान तो वहाँ जाकर के किसी कोने में जाके बैठ गया। लेकिन दूसरा था, वो मेहनत पर रखता था भरोसा। तो फिर उसने बोला कि मुझे मेहनत पर भरोसा है, उसे पता है कि ये तो साला सो जाएगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, यहाँ से निकलना है तो कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। फिर उसने उस सुरंग के अंदर इधर उधर देखा, थोड़ा और आगे जाके देखा, अंधेरे में से हाथ पैर मारे, तो उसको दो पत्थर मिले। तो फिर उसने कहा कि अगर अंधेरा है तो फिर रोशनी तो करनी पड़ेगी। फिर उसने दोनों पत्थर को ऐसे आपस में टकराया, फिर थोड़ी सी आग लगाई, फिर उधर उधर देखा। पहले के ज़माने में वो नहीं होती बड़ी बड़ी लाइटें जिन पर भोग लगा कर चले थे, वो था। तो उसने दोनों पत्थर को टकरा करके लगा करके फिर उसको पूरा जलाया, जिम में बड़ी ही बत्ती को। फिर ऐसे धीरे करके फिर वो आगे चले। जैसे ही वो आगे चले तो मतलब कि वो एक आगे चला, तो उसने सोचा कि भाई मैं आगे चलता हूँ, बेचारा ये पीछे रह जाएगा। उस मेहनत करने वाले इंसान ने बोला कि भाई तू भी चल, मेरे को मिल गया है। तो फिर वो ऐसे करते करते आगे चले। आगे चलने में देखा कि उनको एक सोने के लिए एक बिस्तरा वगैरह मिल गया है ना। तो वो जो किस्मत के भरोसे बैठा, फिर वही उसकी तो वही हाल चाल। वो जाके बोला, भाई मुझे तो मिल गया, मैं तो जाके सो जाऊँगा, तू अपना देख ले। अब उसने बोला कि अब अगर रोशनी मिल गई है तो मुझे कुछ और भी ढूंढना पड़ेगा खाने पीने का। अब ये तो सारा साके सो गया है, मुझे तो खाने पीने के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। वो अगर किस्मत के भरोसे वो भी बैठ जाता तो नहीं चलता ना। फिर उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो इधर उधर गया, फिर वो लाइट वगैरह देखी, तो उस जैसे जैसे वो आगे चला तो उसको खाने के लिए मिल गया। तो फिर उसने भी खाना वाना खाया। फिर उसने सोचा कि मैं अकेले खाना खा रहा हूँ, उसको भी बुला लूँ। तो जो मेहनत करने वाला इंसान था, उसने उस किस्मत वाले इंसान को बुला लिया और वो भी खाने लगा। फिर उसको खाने के बाद उसका फिर वही सिस्टम, किस्मत के भरोसे बैठने वाला। वो बोला मुझे तो अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है, मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन जो इंसान मेहनत कर रहा था, उसने बोला कि अब अगर यहाँ इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो इस सुरंग से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। फिर आउट ऑफ द सिस्टम, फिर उसने कि आगे और ट्राई किया। फिर वो इधर उधर सुरंग में मारने लगा, इधर उधर गया, तो उसको उसकी चाबी मिल गई आगे की रास्ते की। फिर ऐसे करके वो आगे निकला और उसने सुरंग करके वो सुरंग से बाहर निकल गया। फिर राजा ने दोनों को सुरंग से बाहर निकाला और दोनों को बुलाया मंच पर। आउट ऑफ द स्टोरी मतलब कि अगर फिर उस राजा ने उन दोनों को पूछा, और फिर हम भी ये देख रहे हैं कि हमें उस कहानी से क्या समझ में आया
कि अगर एक इंसान अगर मेहनत नहीं करता तो उस किस्मत वाले के भरोसे वो भी बैठ जाता तो दोनों का एक ही हाल होता। लेकिन आउट ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि दोनों की बात सही है। एक किस्मत के भरोसे बैठता उसको तो सारा किस्मत के भरोसे मिल गया ना, सही बात है भाई। लेकिन अगर दूसरा इंसान अगर वो मेहनत नहीं करता तो उसको भी नहीं मिलता। लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी की कहने का समझ में ये आता है कि अगर एक इंसान मेहनत करेगा तो आने वाली उसकी पूरी फैमिली, आने वाला उसका पूरा ख़ानदान, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आने वाले में आने वाले टाइम में मेरा परिवार खुश रहेगा, मेरी फैमिली खुश रहेगी। मैं ऐसे गाँव में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, उनको भी मैं खुश रख पाऊँगा। हाँ, सही बात है, किस्मत होती है, लेकिन इतनी भी किस्मत के भरोसे मत बैठना कि खाना भी अपने आप मुँह में आ जाएगा, है ना? तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। आज से ही तय कर लो कि मेहनत करोगे तब किस्मत साथ देगी, वरना साथ नहीं देगी। आप अगर किस्मत के भरोसे बैठे हो तो भाई पीछे ही रहने वाले हो। अभी से अपने मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही गाइस। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में, 10 ऑफ डे ऑफ 10, ओके।